हेलो पीपल। सो आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग लीनियर इक्वेशंस हमें देखना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। रादर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं एंड हाउ टू डील विद इक्वेशंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इक्वेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। तो यहाँ पर पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी कांस्टेंट्स। ठीक है, सो हमारे पास दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सो द फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट्स। नाउ व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स वो सारी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, any numbers like that, and necessarily not whole numbers. We can take negative numbers, we can take fractions, we can take decimals, we can take any real numbers, any imaginary numbers, everything is fine. Okay, so if I have to give examples for this thing, so it could be maybe 2, 3, maybe 5/7, something like -6.52. ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि 23i, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ओके, नाउ इसमें एक और एग्जांपल अगर हम लिखें तो मे बी 9^3, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, एनीथिंग हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज नोन एज अ कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड चीज हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल जो है ना वो एक इंग्लिश वर्ड है वेरी, वो उसका रूट वर्ड है, उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है वेरिएबल। ना व्हाट्स अ वेरिएबल? वेरी का मतलब होता है चेंज करना, लाइक वेरी होना यानी चेंज होना होता है। इसका मतलब वेरिएबल भी वो सारी चीजें होंगी जो चेंज होती रहेगी, जो बदलती रहेगी, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। मैथ्स में हम लोग जो भी अल्फाबेट्स कंसिडर करते हैं वो सारे अल्फाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव very common examples of x, y, z, maybe a, b, c, d, okay, anything like that. Then we can have alpha, beta, all those things. जरूरी नहीं है कि यही दो लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, कोई भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स, लाइक यू कैन आल्सो टेक क ख ग घ एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसको हम लोग वेरिएबल इसीलिए कहते हैं बिकॉज अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो 2 है ना, इसका वैल्यू आज भी 2 है, कल भी 2 था और कल भी 2 ही रहने वाला है। लेकिन ये x जो है ना, आज और कल की बात तो छोड़ ही दो, आज ही के दिन में अगर हम दो अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में x का कुछ और वैल्यू आ सकता है और दूसरे क्वेश्चन में x का कुछ और वैल्यू आ सकता है। ठीक है, दैट इज द पॉसिबिलिटी ओवर देयर, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं, इसका वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ओवर हियर। नाउ अब है ना, हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल और ये जो कांस्टेंट है ना, इन लोगों को मिलाकर वी ट्राई टू मेक समथिंग, एंड इन दोनों को मिलाना जो है ना उसको ही हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर ऑपरेशंस? वी हैव 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। ओके, इसको हम लोग ऑप्स कहते हैं, और वो 4 ऑपरेशंस हमारे पास हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस है हमारे पास। ठीक है, अब इन चारों ऑपरेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन वेरिएबल और कांस्टेंट्स को जोड़कर कुछ ना कुछ चीजें फॉर्म करते हैं, और वो जो चीजें फॉर्म होती है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कुड बी समथिंग लाइक दिस, x + 5, दैट इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो भी है चीज, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसमें 5 ऐड कर लो तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कुड बी b -7, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन ओवर हियर। ठीक है, आई कैन आल्सो से y/3, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 3, सो दिस थिंग इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर, y/3। आई कैन हैव वन मोर एग्जांपल व्हिच इज 5 × z। ओके, जब बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज एक्सप्रेशन एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज एन इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक ही छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो है इक्वल टू साइन का। नाउ इफ आई पुट एन इक्वल टू साइन ओवर हियर, हर किसी में अगर मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया, और इक्वल टू साइन लगाने के बाद मैंने कुछ भी चीज बोल दी, शायद मैं 0 बोल सकता हूँ, शायद मैं 2 बोल सकता हूँ, शायद मैं -5 बोल सकता हूँ, शायद मैं कोई और वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, कुड बी एनीथिंग। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमें इक्वल टू साइन नजर आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन नहीं, अब ये इक्वेशन बन गया है। इसका अगर हम कोई लाइव एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी शॉप में जा रहा हूं और मैं शॉपकीपर को कह रहा हूं कि भाई आई नीड 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास, तो शॉपकीपर बोलेगा 2 एप्पल्स 3 बनानास, फाइन। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, मैंने बोला इनको मुझे 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास चाहिए, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन शॉपकीपर जब मुझे बोलेगा कि 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास फॉर 100 रुपीज, तो ये जो है इक्वेशन है। मैंने जो कहा वो एक्सप्रेशन था, शॉपकीपर ने जो कहा वो इक्वेशन था। विल नोट इट डाउन ओवर हियर, 2 apples
एंड 3 बनानास। ये मैंने कहा शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने मुझे कहा कि 2 apples and 3 bananas will cost you 100. This is an expression because I am expressing what I want, and this is an equation because यहां पर से कोई conclusion derive हो रहा है कि इसका value ये होने वाला है. So that is the difference between an expression and an equation. Okay. So I think that should be the basic introduction for what constants are, what variables are, what operations are, and all those things. अच्छा, इसमें एक बहुत important चीज ये है कि जब भी मैं कोई equation या expression लिख रहा हूँ, for example I am writing 2x plus 3y equals to 5. इसके अंदर I have to be very careful in noticing that there are 3 terms over here. Now how do I decide what is a term and who is a term? यहाँ पर I can see this thing is one term, this thing is another term, and this one thing is the third term. Now why do I say that this is one term, this is second term, and this one is third term? Because ये जो प्लस साइन होती है ना या फिर जो माइनस साइन होती है वही एक्सप्रेशंस को सेपरेट करती हैं. अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये 2 into x है, ये भी सेम चीज है, there is no difference in between them. अगर मैं यहाँ लिख लूं 3 into y, ये भी ठीक है, equals to 5, that is also fine. I can't say that this 2 is an expression, this 2 is a term, this x is a term, this 3 is a term, and this y is a term. ये अलग अलग टर्म्स नहीं हो सकते. 2x अपने आप में एक पूरा टर्म है, 3y अपने आप में एक पूरा टर्म है, और 5 अपने आप में एक पूरा टर्म है. इसको इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस भी हम लोग मान सकते हैं. 2x जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, 5z एक एक्सप्रेशन है, वैसे 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, और 5 एक इंडिविजुअल टर्म है. सो हु सेपरेट्स टर्म्स? ओनली प्लस और अ माइनस साइन सेपरेट्स टर्म्स. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टर्म्स को सेपरेट नहीं करते. एक और एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो x अपॉन 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 30. अब इसके अंदर अगेन वी हैव 3 टर्म्स. ये अपने आप में एक टर्म है, ये एक टर्म है, एंड ये थर्ड टर्म है. ये x डिवाइडेड बाय 5 है, लेकिन डिवीजन साइन जो है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करता. ये 3 into y है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन भी टर्म्स को सेपरेट नहीं करता. सो दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, एंड दिस इज द थर्ड टर्म. ओके, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी. अब ना हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस. ओके, नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, एंड उसके बाद हम उसमें और थोड़ा आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, so right now we are dealing in linear equation in 2 variable. What is a linear equation and what is that 2 variables? अब obviously सबको ये तो समझ गया होगा 2 variable का मतलब है इक्वेशन होगा एक कोई तो जिसके अंदर 2 वेरिएबल दिखने वाले हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, इक्वेशन एवरीबॉडी नोज व्हाट एन इक्वेशन इज. 2 सबको पता है कि 2 वेरिएबल की बात होने वाली, 2 वेरिएबल्स. नाउ व्हाट इज लीनियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज लीनियर? अब ना मैं यहाँ पर एक कुछ इक्वेशंस लिखूंगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे एंड कौन से इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे. वो क्या होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ डिसाइड करने के कोई लीनियर इक्वेशन है या कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है. सो आई विल टेक एन एग्जांपल ओवर हियर व्हिच इज मे बी 2x square plus 3x equals to 0. That is an equation. I'll write another example. X plus y minus 5 equals to 0. I can take one more example. X raised to 2 over 3 plus 31.2 plus y square equals to 12. Okay, ये 3 इक्वेशंस लिखे हैं मैंने. क्या ये तीनों इक्वेशंस हैं? यस, ये तीनों इक्वेशंस हैं. ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. सो हमारा एक पार्ट जो था वो तो क्लियर हो गया कि हाँ ये इक्वेशन है. अब दूसरा पार्ट क्या है? 2 वेरिएबल्स होना चाहिए. देखो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, x स्क्वायर. आई सी ओनली वन वेरिएबल. ये वाला जो इक्वेशन है ना, आई कैन सी 2 वेरिएबल्स, देयर इज एन x एंड देयर इज अ y. तो 2 वेरिएबल है. थर्ड वाला जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल है, देयर इज एन x एंड देयर इज अ y. 2 वेरिएबल है. तो दिस इज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बिकॉज आई कैन सी ओनली 1 वेरिएबल. दिस इज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बिकॉज मुझे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y. और ये भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है. तो दिस इज आल्सो एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. But the thing is, this is the only equation which can be considered as linear equation in 2 variables. Why? The condition is you have to look at the power. अब यहाँ पर इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो इसका पावर 2 over 3 है, which is a fraction, random thing. इसका पावर 2 है, not really needed. इसका पावर भी 2 है. ठीक है ना, पावर 2 रहना जरूरी नहीं है. Like I can write one more example, maybe a raised to 3 plus 5a minus 20 equals to 0. ये भी नहीं चलेगा मुझे.
ओके, तो इसका यह मतलब है कि यहां पर ये जो x और ये जो y है ना, इनका कोई पावर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई पावर नहीं है, इनका पावर है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनका पावर एक्चुअली 1 है। सो x रेज टू 1 एंड y रेज टू 1, जब भी वेरिएबल्स का पावर 1 हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो लीनियर है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन हमने ब्लू बॉक्स में डाला है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर बिकॉज x एंड y का पावर 1 है, वेरिएबल्स का पावर 1 है। इक्वेशन बिकॉज देयर इज एन इक्वल टू साइन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहां पर हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक है, if I write one more example, let's say x plus 25 equals to 0. Now this is also a linear equation because x का पावर यहाँ पर 1 है, but this is a linear equation in one variable because there is only one variable which I can see over here. This is only an equation which has linear equation which is a linear equation in two variable. इसका और एक example मैं यहाँ पर अगर लिख लूँगा तो it could be 2x plus 5y equals to 30. That could be an equation. तो ये भी है एक linear equation है, linear because variables का power 1 है, so it is a linear equation in two variables because we see two variables over here. Okay, so that is how you identify a linear equation in two variables. Now the thumb rule over here for solving linear equations is the number of variables and the number of equations. Okay, अगर हमारे पास एक linear equation है, let's say x plus 3 equals to 5. Now this is obviously a linear equation, linear because x का पावर 1 है। अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा, अब आप लोग को सबको समझ गया होगा कि linear क्या होता है। Now this is a linear equation. हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल होता है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी एक ही होना चाहिए। एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन दिया है, और इसी एक इक्वेशन की मदद से मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। What I can do is I can isolate x over here. So I can keep this x where it is. I can put this equal to sign here. I can keep this 5 over here. I needed to isolate this x, which means this 3 has to go to the other side. Now the only rule is side change, sign change. ये plus 3 है यहाँ पर, उस तरफ जाकर minus 3 हो जाएगा. So this becomes x equals to 5 minus 3, which is a 2. Okay, that is how we solve it. This is a equation which has only one variable, so that is why I have only one equation to solve this thing. Okay. Now let us say I have two variables. So for that I'll need to have two equations also. I'll take a very basic example from here, which is okay. So I have this equation which says 2x minus 3y equals to 7 and 5x plus y equals to 9. 5x plus y equals to 9. अब यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि दो वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बिकॉज दोनों वेरिएबल का पावर भी 1 है, और बहुत बेसिक सी चीज है यहाँ पर। नाउ व्हाट आई रियलाइज ओवर हियर इज दो वेरिएबल्स हैं, यानी दो अननोन्स हैं, और अगर हमारे पास एक वेरिएबल या एक अननोन होता है तो एक इक्वेशन दिया होता है। दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से हम लोग ये इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के ना हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हम सबने बचपन में भी एक मेथड पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं लाइन बनाना। ग्राफ ऐसा है ना, इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और जहां पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है वही हमारा आंसर होता है एक्स एंड वाई का। ठीक है, राइट नाउ वील बी फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी मेथड लाइक व्हिच इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, द एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। राइट नाउ वील बी डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ substitution method, elimination method and cross multiplication methods only. Okay. इस बार मैं आप लोग को ये substitution method से solve करके बताऊंगा कि how to do it. Now what I'll do is I'll just write these two equations separately. So this is 2x. I'll just erase this part. Okay. So this is 2x minus 3y equals to 7. ये एक equation है, और दूसरा equation है 5x plus y equals to 9. ये दूसरा equation है। यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, मुझे किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है। मतलब या तो x इक्वल्स टू समथिंग बना दो, या तो y इक्वल्स टू समथिंग बना दो, इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी एक में। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत इजी है वो करना, बिकॉज आई कैन जस्ट कीप दिस y ओवर हियर, आई कैन कीप दिस 9 ओवर हियर, सिर्फ इस 5x को उठा के दूसरी तरफ भेज देना है मुझे। ठीक है, अब 5x यहाँ पर पॉजिटिव है, साइड चेंज साइन चेंज, दूसरी साइड जाकर ये माइनस 5x हो जाएगा। इससे हमारा फायदा ये हुआ कि मुझे y इक्वल्स टू समथिंग मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यही y का वैल्यू, ये जो y इक्वल्स टू समथिंग है ना, यही y का वैल्यू इस वाले y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में से y ही गायब हो जाएगा।
So this becomes 2x minus 3. Instead of y I am writing something. और वो जो something है ना y का वैल्यू, इसके अंदर दो चीजें हैं. अगर एक चीज रहती तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी. इसके अंदर दो तीन कितनी भी चीजें हो सकती हैं. इसीलिए I'll have to compulsorily put up a bracket over here. So this becomes 9 minus 5x equals to 7. What have I done over here? मैंने 3 ऐसे ही लिखा. देखो बाकी सब तो ऐसे ही है. 2x ऐसे ही है, ये 7 ऐसे ही है, माइनस ऑफ 3 ये भी ऐसे ही है. सिर्फ इस y की जगह पर मैंने 9 minus 5x लिखा है. नाउ आई सी इन दिस थिंग, हमारे पास पूरा एक इक्वेशन है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है. इसका मतलब हम तो इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. चलो लेट अस सी. 2x ऐसे ही रहेगा. ये -3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है. ठीक है. सो -3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द 9. सो -3 टाइम्स 9 इज अ नेगेटिव 27. -3 टाइम्स -5x becomes a 15x and that is equal to 7. Now the thing is you have to keep all the things that have an x on one side और जिसके पास भी x नहीं है उसको दूसरी तरफ भेज दो. So 2x मैं यहीं रखूंगा, प्लस 15x भी यहीं रखने हैं. उस तरफ जो 7 है वो वही रहेगा, और ये जो 27 है ना, नेगेटिव 27, उसको उस तरफ भेजना है. साइड चेंज, साइन चेंज, सो इट बिकम्स अ पॉजिटिव 27. 2x plus 15x adds up to a 17x and 27 plus 7 is a 34. Now I can simplify this thing. 17 times 1 is 17, 17 times 2 is 34. यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ओके x का वैल्यू हमारे पास 2 है. ओके मुझे x एंड y दोनों का वैल्यू फाइंड करना था. अभी तक मुझे एक ही चीज का वैल्यू मिला है. What I can do is I can take this value of x and plug it back into this equation. Okay, so यहाँ पर I can write y equals to 9 minus 5 and x का वैल्यू 2 है, so I can just write 2 over here. Okay, so this becomes 9 minus 5 times 2 is a 10 and 9 take away 10 is a negative 1, so I can directly write that my answer of y is negative 1. Okay, that is how you figure out the values. Okay, so x का वैल्यू 2 है and y का वैल्यू -1 है. This is one method of doing this thing. The other method is elimination method. Okay, अब elimination method से हमें क्या करना होता है, we understand from the name itself कि कुछ eliminate होने वाला है यहाँ पे, कुछ तो गायब होने वाला है. अब वो क्या चीज है जो गायब होने वाली है वो हमें डिसाइड करना है यहाँ पर. तो what I'll do is I'll write this equation again. So 2x minus 3y equals to 7 and 5x plus y equals to 9. एलिमिनेशन मेथड का रूल ऐसा होता है कि कोई तो एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट सेम हो ना. व्हाट इज अ कोएफिशिएंट? वो चीज जो वेरिएबल से पहली लिखी होती है ना, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. जैसे यहां पर ये जो x से पहले 2 लिखा है, ये 2 एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन हम उसको कांस्टेंट, अगर वो इंडिविजुअली खड़ा है तो हम उसको कांस्टेंट ही कहेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है. जैसे ये 7 है यहां पर, इसको कांस्टेंट कहेंगे. ये 9 भी कांस्टेंट है. टेक्निकली 5 and 2 and 3 are also constants, but since वो किसी वेरिएबल के साथ लगे हुए हैं तो वो कांस्टेंट्स नहीं है, उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो कोएफिशिएंट है. तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर 2 और 5 नहीं सेम नहीं है, ये 3 है और ये यहां पर कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इट इज 1y एक्चुअली, तो वो भी सेम नहीं है. तो हमें ये सोचना है कि किसको सेम करना इजी होगा. तो आई नो कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो इसका भी वेरिएबल 3 हो जाएगा. ओके, दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग फॉर मी. तो ये इक्वेशन हो जाएगा 15x plus 3y equals to 27. Everybody got multiplied with a 3. 5 3s are 15, 3 into y is 3y and 9 times 3 is 27. अब हम देख पा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट एंड सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर भी y का कोएफिशिएंट सेम है. नाउ द थिंग इज, अगर ये जो कोएफिशिएंट है उसका साइन अलग अलग है तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर दोनों का साइन सेम है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सॉरी आई नीड टू ऐड इट क्योंकि साइन इन दोनों का अलग अलग है. सो आई जस्ट ऐड इक्वेशन 1 and 2. Okay, so this thing becomes 2x minus 3y equals to 7. Just below that I can write this equation, which is 15x plus 3y equals to 27. Okay, now since I am adding this, I'll just put a plus sign over here. 2x plus 15x is a 17x, minus 3y plus 3y just goes away, and 7 plus 27 is a 34. Now I have again reached the same step. मतलब मैं यहीं पर पहुंच गया दोबारा एक अलग मेथड से. सिंप्लीफाई करेंगे, 17 times 1 is 17, 17 times 2 is 34.
यहां से भी हमें पता चल जाएगा कि x का वैल्यू 2 है। ओके, जो हमें वहां पर मिला था x का वैल्यू वही यहां पर मिला है। नाउ y का वैल्यू कैसे फाइंड करें? y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत इजी मेथड है, या तो इस वाले इक्वेशन में या तो इस वाले इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप x का ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे हमने वहां पे किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। इस वाले में करना कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा बिकॉज नंबर्स ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो सबसे छोटा सा इक्वेशन दिखे उसके अंदर ही सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y अगेन एज -1 फ्रॉम हियर। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में इसको डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसके अंदर शायद साइन सेम हो और बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड देन वील आल्सो लुक एट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो ऑन। So this is it for this video. Thank you so much guys.